हेलो गाइस, आई एम रोहित। वेलकम टू चैनल जुपिटर क्लासेस। तो गाइस, आई होप कि आप अपनी फैमिली, पढ़ाई और सेहत का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेरिटेज ऑफ इंडिया के बारे में। तो गाइस, आज मैं कोशिश करूंगा कि आज आपका एक टेस्ट में अपनी एप्लीकेशन के ऊपर कंडक्ट करूं, ठीक है। जिसमें क्या रहेगा, जिसमें आर्ट एंड कल्चर का पार्ट 1 मैंने आपको वहां पे प्रोवाइड कर दिया था। जिसने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उसका पार्ट 2 में आज आपको वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सिर्फ मुझे टाइम मिलना चाहिए आज दिन का। उसके बाद आज हम कवर करने वाले हैं हेरिटेज ऑफ इंडिया, ठीक है। जो हमारा आर्ट एंड कल्चर जो है, अब वो कंप्लीट होने की कगार पे पहुंच चुका है। आज ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें दूसरा टॉपिक है हेरिटेज ऑफ इंडिया, ठीक है। आज हम उन हेरिटेज ऑफ इंडिया की साइट्स के बारे में यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। और एक चीज, इसके बाद कल हम स्टार्ट करेंगे इंडिया जो फ्रीडम स्ट्रगल जो आपको वहां पर दिया है, उसके बारे में हम कल स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। देखते हैं हेरिटेज ऑफ इंडिया के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यह हेरिटेज ऑफ इंडिया यूनेस्को, जैसे कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहा जाता है, शॉर्ट में इसे यूनेस्को कहते हैं। इसमें क्या है, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट प्लेसेस होती हैं जिनकी कोई कल्चरल या उनकी कोई नेचुरल हेरिटेज हो, ठीक है। तो इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन जो है 1972 में इस्टेब्लिश हुई थी, उसके अंदर इनको डिस्क्राइब किया जाता है। अगर एट प्रेजेंट अगर हम अभी देखें तो 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो कहाँ पर हैं, इंडिया में लोकेटेड हैं। तो उनमें से 30 जो हैं वो कल्चरल साइट्स हैं, 7 जो हैं वो नेचुरल साइट्स हैं, और 1 जो है मिक्स्ड क्राइटेरिया उसको दिया जाता है, ठीक है। तो इंडिया को अगर हम देखें तो 6th लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइट्स जो है हमारी वर्ल्ड में देखने को मिलती हैं, ठीक है गाइस। अगर आप वीडियो पे आए हो तो वीडियो को लास्ट तक देखकर जाया कीजिएगा, जो कि आपके ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट होगी। नहीं देखना है तो हम कोई जबरदस्ती किसी को नहीं कर सकते, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, अभी हम वो जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए यहां पर पिंक सिटी। सबसे पहले देखते हैं हम पिंक सिटी के बारे में। पिंक सिटी जो है कहां पर है, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। ये भी हमारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की जो साइट है उसकी लिस्ट में 6 जुलाई 2019 को आ गया। ये डिसीजन जो है किसने लिया, ये डिसीजन लिया यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, जिसका 43rd सेशन कहां पे हुआ था, बाकू जो है, ठीक है, अजरबैजान में ये सेशन हुआ था। तो वहां पे क्या हुआ था कि पिंक सिटी जयपुर जो है उसको भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसको नाम दिया गया था। तो 2019 में अगर हम देखें तो टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो हैं वो 37 से 38 एक्सीड कर चुकी हैं। तो यूनेस्को ने एक और यहाँ पर ऐड किया है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा 2018 के ऊपर नजर दें, ठीक है, 2018 के ऊपर हम नजर दें तो 37 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हमें इंडिया में देखने को मिलती थी, ठीक है। अगर हम पहले 38 जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल कितने क्राइटेरिया रखे गए हैं, टोटल यहाँ पे 10 क्राइटेरिया रखे गए हैं, जिसमें से जो क्या है वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस, इंटरचेंज ऑफ वैल्यूज, टेस्टिमोनी ऑफ कल्चरल ट्रेडिशन। अब मतलब क्या है, जैसे कि ह्यूमन क्रिएटिव यानी कि जो यहाँ पे क्रिएटिविटी होनी चाहिए ना, वो जीनियस क्रिएटिविटी होनी चाहिए, और यहाँ पे कुछ वैल्यूज को इंटरचेंज करे। कल्चरल ट्रेडिशन पे यहाँ पे टेस्टिमोनी की होनी चाहिए। उसके बाद है सिग्निफिकेंस इन ह्यूमन हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री की यहाँ पे सिग्निफिकेंस होनी चाहिए, यानी कि इसका कोई इंपॉर्टेंस होना चाहिए। ट्रेडिशनल ह्यूमन सेटलमेंट, तो यहाँ पे कोई ना कोई ट्रेडिशनल ह्यूमन सेटलमेंट होना चाहिए। हेरिटेज एसोसिएटेड विद इवेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस, तो हेरिटेज जो है जो जुड़ी हुई है यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस की इवेंट्स के साथ। अब देखिए, अगर चाहते हैं कि ये पीडीएफ आपके पास हो, जिस पीडीएफ से मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको कहाँ मिलेगी ये, जो इसको परचेज करना चाहता है तो मेरे नंबर पे 7889770013 पे आप मैसेज कीजिए, वहां पे सारी जानकारी मिल जाएगी। इससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आप खुद ही इसको परचेज कर पाएंगे, ठीक है।
अब आगे देखिए 7 जो नंबर का यहाँ पे रखा गया है क्राइटेरिया, वो है नेचुरल फिनोमेना और ब्यूटी। इसकी कुदरती कोई ऐसी ब्यूटी भी होनी चाहिए, खूबसूरत भी होनी चाहिए, और ये अर्थ की हिस्ट्री के कुछ मेजर स्टेजेस से गुजरा हो, ठीक है, और इसकी सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल इसका कोई प्रोसेस होना चाहिए, और जो सिग्निफिकेंट नेचुरल हैबिटेट है बायोडाइवर्सिटी के लिए वो भी यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ 10 पॉइंट रखे गए हैं जिनकी बेस पर यहाँ पे यूनेस्को जो है, यूनेस्को की जो साइट्स होती हैं वो उनको या क्या करता है यहाँ पे सिलेक्ट करता है कि इसको हमने यूनेस्को की हेरिटेज साइट बनाना है, ठीक है। अब जो यूनेस्को की हेरिटेज साइट जो है इंडिया की, वो प्लेसेस हैं जिनकी कोई कुदरती, नेचुरल या कोई कल्चरल जिनकी इंपॉर्टेंस है। इंडिया की फर्स्ट 2 साइट्स जो हमारी 1983 की लिस्ट में जिनको इंस्क्राइब किया गया था वो थी आगरा फोर्ट एंड अजंता केव्स, ठीक है, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा उस वक्त के जब ये अजंता केव्स हुआ करती थी, ठीक है, जब लोग वहां पर रहा करते थे तो इनकी बहुत ज्यादा उस वक्त इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि 37 और साइटों को, मतलब कि 37 और साइटों को यहाँ पे इंस्क्राइब किया गया। तो लेटेस्ट जो है जयपुर यानी कि पिंक सिटी जो है राजस्थान की वो है। तो अब 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इंडिया की, जो मैंने आपसे पहले ही कहा। तो अब इनके बारे में जानते हैं कौन सी साइट है, कहां पर है और इसको कब यहां पर एक साइट बनाया गया है, ठीक है। सबसे पहले है हमारे पास, आपको रखना क्या है इसमें याद कि कौन सी साइट है और कहां पर है, जो कि आपको इंपॉर्टेंट है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहां पर है, यह है हिमाचल प्रदेश में। इसको कब यहां पे नोटिफाई किया गया है, 2014 के अंदर, ठीक है। उसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये भी एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कहां पर है, असम में। कब इसको इंस्क्राइब किया गया, कब इसको नोटिफाई किया गया, 1985 में। इसके बाद है हमारे पास क्योलादियो घाना, ठीक है, ये कहां पर है गाइस, राजस्थान में है। 1985 में इसको भी यहां पे नोटिफाई किया गया था। और गाइस आप एक बात मुझे बताएंगे, कल कितने बच्चों ने, हमने जो कल यहाँ पे मॉक टेस्ट दिया था, ठीक है, जो कल हमने मॉक टेस्ट आपके लिए लाया था, कितने बच्चों ने उसको यहाँ पर अटेम्प्ट किया था, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर हमने इसको अटेम्प्ट किया था, ठीक है। ओके, अब आगे हम देखते हैं, ये है। उसके बाद है हमारे पास मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहां पर है, ये भी आसम में है, 1985 में। अगर ये आप याद नहीं भी रखते हैं कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ये चीज आपको याद रहनी चाहिए कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और कौन सी स्टेट में है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, ये दोनों कहां पर हैं, उत्तराखंड में हैं। कहां पर हैं, उत्तराखंड में है। नंदा देवी नेशनल पार्क को 1982 में नोटिफाई किया गया था, और वैली ऑफ फ्लावर्स जो है इसको 2005 में इसको नोटिफाई करा गया था, ठीक है। इसके बाद है गाइज हमारे पास सुंदरबन नेशनल पार्क, कहां पर है, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। सुंदरबन जो आपको पता है कि सबसे बड़ा डेल्टा भी है, ठीक है। तो 1984 में इसको भी नोटिफाई करा गया था, ठीक है। इसके बाद है गाइज हमारे पास वेस्टर्न घाट्स, क्या है, इसके बाद है हमारे पास वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स कहां पर हैं, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, ठीक है। थोड़ा सा मैं अगर आपको यहाँ पर इस तरह से अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, ये जो यहाँ पर आता है सबसे पहले ये आएगा हमारे पास महाराष्ट्र, फिर आएगा हमारे पास गोवा, फिर आएगा हमारे पास कर्नाटका, फिर आएगा हमारे पास यहाँ पे तमिलनाडु, और यहाँ पर आएगा केरला, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारे वेस्टर्न घाट हैं, तो यहाँ पर इनको भी क्या किया गया है, इनको भी यूनेस्को की साइट का दर्जा दिया गया है 2012 में, ठीक है। इसके बाद हम कुछ देखेंगे, ये होगी हमारी नेचुरल हेरिटेज साइट। अब हम देखते हैं कल्चरल जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इंडिया में, वो कौन सी है जिनकी यहाँ पे कल्चर को लेकर जिनकी इंपॉर्टेंस है, तो वो कौन सी है। सबसे पहले आगरा फोर्ट कहां पे है, यूपी में है, 1983 में इसको नोटिफाई किया गया था। अजंता केव्स कहां पर हैं, महाराष्ट्र में है। इन दोनों को 1983 में नोटिफाई किया गया था, मैंने पहले आपसे कहा था, ठीक है। उसके बाद बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची, जो सांची स्तूपा है, ठीक है, वहां पे जो बुद्धिस्ट के मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, ये भी इनको नोटिफाई किया गया था 1989 में। है कहां पर, ये मध्य प्रदेश में है। इसके बाद क्या है, चंपानर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क है ये,
कहाँ पर है, गुजरात में है। इसको 2004 में नोटिफाई किया गया था। मैंने आपसे पहले कहा अगर आपको ईयर याद नहीं रहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपको कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और कहाँ पर है ये आपको जरूरी याद होना चाहिए, ठीक है। छत्रपति, इसके बाद है गाइज हमारे पास छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। इसको पहले क्या कहा जाता था, विक्टोरिया टर्मिनस इसको कहा जाता था, लेकिन अब कहा जाता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ये कहां पर है, महाराष्ट्र में। 2004 में इसको क्या किया गया था, नोटिफाई किया गया था एज अ यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। चर्चिज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, गोवा के जो चर्च और कॉन्वेंट्स जो हैं, ठीक है, इनको भी इनके गोवा में ही है, तो इनको भी 1996 में यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। तो कहीं जैसे देखो गोवा का नाम आता है तो लड़के ललचा जाते हैं कि गोवा गोवा गोवा, वो क्यों ललचाते हैं वो सब बच्चों को पता होगा, ठीक है। अब एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा केव्स कहाँ पर हैं, ये महाराष्ट्र में है। 1987 में इनको इसका दर्जा दिया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। उसके बाद हमारे पास इलोरा केव्स, ठीक है। देखिए अब इलोरा केव्स एंड एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र में है, ये दोनों हमारे पास क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है। एलोरा केव्स को थोड़ा पहले इसका दर्जा मिला है 1983 में। अब देखते हैं हम आगे, फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी कहां पर है, फतेहपुर सिकरी जो है हमारे पास यूपी में है। इसको 1986 में इसका दर्जा मिला है, ठीक है। ग्रेट लिविंग, ग्रेट लिविंग भी एक क्या हेरिटेज साइट है, कहां पर है गाइज, ये तमिलनाडु में है। इसको 1987 में इसका दर्जा दिया गया है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा और देखते हैं, बाकी साइटों की तरफ नजर मारते हैं, ठीक है गाइज। ये तो हमारा आर्ट एंड कल्चर आज खत्म हो जाएगा। कल मैंने आपसे पहले ही कहा, कल हम शुरू करने वाले हैं जो हमारा हिस्ट्री का पोर्शन यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। ये जो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स है, ठीक है, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे है हमारे पास ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, ठीक है। हम्पी में जो मॉन्यूमेंट्स के ग्रुप हैं कर्नाटका में, 1986 में उसको भी नोटिफाई किया गया है। ग्रुप्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, देखो हम्पी में, महाबलीपुरम में, पत्ताकडल में, ये सब क्या है, मॉन्यूमेंट्स के ग्रुप्स हैं कुछ, ठीक है। इनको भी किया गया है क्या, नोटिफाई एज अ यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो अब महाबलीपुरम कहां पर है, तमिलनाडु में है, और पत्ताकडल कहां पर है, पत्ताडकल कहां पर है, कर्नाटका में। 1987 में इसको नोटिफाई करा गया है। इसके बाद अगली हेरिटेज साइट के बारे में अगर हम देखें तो गाइज वो आती है हिल्स फोर्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है। राजस्थान के जो हिल फोर्ट्स हैं उनको भी यहाँ पर नोटिफाई किया गया है 2013 में। राजस्थान का चित्तौड़गढ़, ठीक है। उसके बाद कुंभलगढ़, रणथंभौर, अंबर सब क्लस्टर, अंबर जो जैसलमेर का सब क्लस्टर है, और गैगरोन का, ठीक है। इन सबको क्या किया गया है यहाँ पर, इनको भी इनके जितने भी फोर्ट जो है यहाँ पे, कुंभलगढ़ का फोर्ट जो है, रणथंभौर का फोर्ट जो है, इसको भी यहाँ पर क्या करा गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, ठीक है। आप इसके नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आप नहीं चाहते हैं कि ये पीडीएफ आप इसको परचेज करें, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। हुमायूंस टॉम्ब कहाँ पर है, दिल्ली में है, ठीक है। 1993 में इसको क्या बनाया गया है, इसको भी यूनेस्को की साइट बनाया गया है। खजुराहो ग्रुप जो है मॉन्यूमेंट्स के, एमपी में है ये भी, तो इनको भी यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। उसके बाद महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, बिहार में है। बोधि से बिहार आप याद रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपको कौन सी स्टेट में है ये तो याद होना ही चाहिए। इसको 2002 में इसका दर्जा दिया गया है, ठीक है। अभी जो बचती हैं उनको भी देखते हैं हम। तो गाइज ये है हमारे पास माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, तमिलनाडु में है, ठीक है। 1999 में इसको भी इसका दर्जा दिया गया है। कुतुब मीनार और इसके मॉन्यूमेंट्स जो हैं दिल्ली में, ठीक है। 1993 में इसको भी दर्जा दिया गया है। रानी की वाव है ये, ठीक है। रानी की वाव जो क्वींस के जो स्टेप वेल है एट द पटन, गुजरात के पतन में, इसको भी क्या किया गया है, इसका दर्जा दिया गया है 2014 में। उसके बाद रेड फोर्ट जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, लाल किला जो है, इसको भी दर्जा दिया गया है, लेकिन कब दिया गया है, 2007 में इसको इसका दर्जा दिया गया है, ठीक है। कहां पर है, दिल्ली में, सबको पता ही है। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका के जो रॉक शेल्टर्स हैं मध्य प्रदेश में, इनको 2003 में इसका दर्जा दिया गया है। सन टेम्पल जो है कोणार्क में है, उड़ीसा,
कोणार्क कहाँ पर है? ओडिशा में। सन टेम्पल कहाँ पर है? कोणार्क में। कोणार्क कहाँ पर है? ओडिशा में। इसको भी 1984 में इसको दर्जा दिया गया है। ताजमहल सबको पता है कहाँ पर है? आगरा में, यूपी में, ठीक है। तो 1983 में इसको भी दर्जा दिया गया है, ठीक है। जंतर मंतर कहाँ पर है? जयपुर में, जिसको क्या बोलते हैं? पिंक सिटी बोलते हैं। कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो इसको क्या है, 2010 में इसको दर्जा दिया गया है। उसके बाद अगली साइट जो है हमारे पास आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ नालंदा, ठीक है। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसकी जो आर्कियोलॉजिकल साइट है वो कहाँ पर है? बिहार में है। तो इसको भी 2006 में इसको इसका दर्जा दिया गया है, ठीक है। ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ना, तो इसको भी यहाँ पर इसका दर्जा दिया गया है। अब आगे देखते हैं, आगे है हमारे पास नेक्स्ट वाला आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्ब्यूसियर एन आउटस्टैंडिंग कंट्री। जो मॉडर्न मूवमेंट है उसको अगर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन देखें तो आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्ब्यूसियर जो है इसको भी यहाँ पर दर्जा दिया गया है। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। तो 2016 में इसको दर्जा दिया गया था। इसके बाद हिस्टोरिक सिटी जो है अहमदाबाद की, गुजरात में है, ठीक है। इसको भी 2017 में इसका दर्जा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो हमारे पास मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज है, ठीक है। मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इसके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है गाइज यहाँ पर खोंगचेनजोंगा नेशनल पार्क। कहाँ पर है? सिक्किम में है। 2016 में इसको दर्जा दिया गया है मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, ठीक है। इसमें कल्चरल भी आता है और नेचुरल भी आता है, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा आज का टोटल डिस्कशन जिसमें हमने बात की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में। कल हम बात करेंगे गाइज यहाँ पर जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट जो है इंडिया की, उसके बारे में हम कल बात करने वाले हैं, ठीक है। गाइज आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, नहीं लगा है तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। और गाइज ऐप डाउनलोड कर लीजिए जहाँ पे आपका आई टेस्ट में कंडक्ट करूंगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।